हाँ जी, आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे क्लास 10th का और चैप्टर का नाम हमारे पास है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इसके जो आज रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो हम कर लेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी 7.2 की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपने किस तरीके से आर्क आर्क फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड करना है या एंगल फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, यानी L=r θ। अगर वो आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, या मैं लास्ट पे लिंक दे दूंगी, या वहाँ पे भी देख सकते हैं उसको। ठीक है, अब आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर के। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, यानी कि OPR, ये हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है और इसके जरिए हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है, हाँ जी, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 r²θ। हाँ जी, एक वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे, सेक्टर। सेक्टर होता क्या है, ये हमारे पास 2 रेडियाई यानी 2 रेडियस होते हैं इसमें। ठीक है, एंड 1 आर्क। ठीक है, अगर वो एरिया जो कि 2 रेडियाई और 1 आर्क यानी 2 रेडियस और 1 आर्क के दरमियान में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। यानी कि उसको हम उसको सेक्टर कहेंगे, और जब उसका एरिया मालूम करेंगे तो उसको एरिया ऑफ सेक्टर कहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मैं अगर एक सर्कल बनाऊं, मैं आपको ये एरिया ऑफ सेक्टर बता रही हूँ कि सेक्टर आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, वो एरिया के लिए फार्मूला ये है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल कोई कहे कि सेक्टर क्या होता है, तो एक जो सर्कल है उसमें अगर हम लोग कोई भी रेडियस, एक रेडियस ये है, ठीक है, और एक रेडियस ये है, 2 रेडियस हैं और उनमें एक आर्क है। ठीक है, ये आर्क है, ये रेडियस है, तो ये जो शेडेड एरिया होगा ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास सेक्टर कहलाता है। ठीक है, अब मैं इसके जो फिगर से देखती हूँ कि इस फिगर में क्या है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो थीटा हमारे पास है वो हमारे पास 60 डिग्री है। 60 डिग्री है, तो हमने इसको सबसे पहले, जब भी आपको मैंने बताया था पहले भी कि जब भी हमारे पास वैल्यू थीटा की जो डिग्री में होगी उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इधर भी हमने क्या करना है कि इसको भी रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा π/3। अब इसकी जो सारी वैल्यूज हैं वो पुट करते हैं। r की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ये हमारे पास r है। ठीक है, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई π/3। हाँ जी, अब मैं सारा कुछ इस कैलकुलेटर से सॉल्व करती हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास π/3 दिस, एंड इसको मैं 36 से मल्टीप्लाई करती हूँ और फिर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर देती हूँ, तो 18.84 जो है इसका आंसर आता है। एरिया इसका आ जाएगा 18.84 और सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा कि एरिया हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में होता है। हाँ जी, ये जो फिगर है ये आपने खुद करनी है और इसका मुझे बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या आया है। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, वो है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इनसाइड द सेंट्रल एंगल 20 इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, और उसका जो एंगल है वो 20 है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, जबकि रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका एरिया लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, अगेन 1/2 r²θ। अब यहाँ पे r देखें 7 मीटर है, जबकि थीटा हमारे पास 20 है। ये डिग्री में है, इसको रेडियन में मैंने कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो ये 9 यानी कि थीटा आ जाएगा π/9। अच्छा, अगर आप करना चाहे, कटिंग करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास 0.349 आया है। देख, ठीक है, थीटा आ गया 0.349, ये आ गया रेडियन में। फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 का स्क्वायर और थीटा 0.34 और ये 9। हाँ जी, इसको मैं क्या करूँगी, 49 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दूंगी, तो इसका आंसर आता है 8.552 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका है कि सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट is of the shape shown shaded in the diagram, how much the material cloth is required for each panel। यहाँ पे हमारे पास इसकी जो फिगर गिवन है वो मैं बना के फिर आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ जी, ये इस तरीके से आपके पास ये स्कर्ट सी बनी हुई है। डायग्राम पे मत जाइएगा, फिगर मेरी बहुत ही बुरी बनाई हुई है और मुझे कोई इतना ख़ास डायग्राम वगैरह नहीं आती बनानी। ठीक है, तो आप जो है जस्ट इसको देखिएगा
कि आपको समझाया क्या जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, ये एक स्कर्ट सी बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि सर इज मेकिंग अ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट। अब पैनल्स हैं ये वाले हिस्से, ठीक है, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है, और ये तो इसका एंगल है, तो दो हिस्से इसके हैं। ठीक है, शेडेड इन दिस डायग्राम हाउ मच मटेरियल क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। अब हमें क्या करना है कि हर पैनल के लिए हमें कितने कपड़े चाहिए होंगे ये आपने बताना है, मतलब कि ये जो शेडेड एरिया है इसके लिए आपने निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जो ये पूरी स्कर्ट है इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर देना है। यहाँ पे देखें, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो बड़े वाला हिस्सा है वो ले लेती हूँ। बड़े में से मैं इस हिस्से को निकाल दूंगी, तो मेरे पास ये जो स्कर्ट का ये जो शेडेड एरिया ये आ जाएगा कि आपको इसके लिए कितने कपड़े चाहिए। ठीक है, कितना क्लॉथ आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि ये मैंने एक इस तरीके से फिगर बनाई है, ये फुल फिगर है। ठीक है, ये इसका 80 आ जाएगा, और यहाँ पे देखें ये 56 और 10 इन दोनों मैंने जमा किया तो ये 66 आ गया, ये टोटल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखें थीटा हमारे पास आ गया है 80। ठीक हो गया, अब मैं फार्मूला लगाती हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्कर्ट लिख लें, एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1/2 आर की वैल्यू आ जाएगी 66 का स्क्वायर, जबकि थीटा आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है, इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देती हूँ 80, और ये आ गया पाई और डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, इसको मैं 66 से एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर 2 पे कर देती हूँ डिवाइड। तो इसका जो एरिया आया है हमारे पास, एरिया ऑफ स्कर्ट का 1.06 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं नाम बेशक दे देती हूँ A, B और ये C का। ठीक है, हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि इतना मैंने हिस्सा ये निकाल लिया। अब दूसरा हिस्सा मेरा ये वाला है, अब मैं इसको बना लेती हूँ। ठीक है, इसको बेशक आप नाम दे दें A और D और E का। ठीक है, ये बनाया, ये 80 A, D और ये E, और यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, अब मैं बना लेती हूँ इसका एरिया। एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी एंड ई, ये सेक्टर्स है। तो ये 1/2 आर स्क्वायर थीटा आ गया। 1/2 आर की वैल्यू 10 है, 10 को 2 टाइम्स लिखूंगी, और सेम जो थीटा है उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको रेडियन में कर देती हूँ। सारा काम आपका कैलकुलेटर का है, जस्ट आपने कैलकुलेटर से ही सब कुछ करते जाना है, और लेकिन स्टेप वाइज कीजिएगा। हाँ जी, ये आ जाएगा 1.39, इसको मैंने 10 और 10 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 2 पे डिवाइड कर दिया, तो 69.1813 आ गया। ठीक है, 69.81 और 3। ठीक है, अब ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे देखें कि ये देखें, ये वाला हिस्सा A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। अब इस पूरे हिस्से में से ना आपने ये हिस्सा निकाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि एरिया जो मैंने निकालना है, एरिया ऑफ D, E, B और C, इसमें से क्या करना है कि मैंने एरिया ऑफ A, B, C माइनस एरिया ऑफ A, D, E इसको निकाल देना है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए बी सी आया है 3041.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसमें से इस एरिया को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 69.813 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, 3041.06 माइनस 69.813, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाता है 2971.2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो क्लॉथ बना है वो इस एरिया का बना है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो बहुत इजी सा है, जस्ट आपने इस फिगर को माइंड में रखना है, अपने मर्जी से आपने नाम दे देने हैं। ठीक है, नाम दे देने हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी रह जाएगा वो आपने क्या करना है कि वही जो आपका पैनल होगा उसमें आपको जितना क्लॉथ चाहिए होगा वो आपका आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले बड़े का एरिया निकालना है, फिर इसमें निकालना है। याद रखिएगा कि थीटा इन क्वेश्चन में और इस एक्सरसाइज में आपने हमेशा याद रखना है कि इस जो थीटा है उसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसका निकालना है, फिर क्या करना है, बड़े में से इस छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये जो आपके पास शेडेड एरिया है ये आ जाएगा। ठीक है,
हाँ जी, हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12, ठीक है, ये हम 12 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको सॉल्व करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल। अब यहाँ पे देखें एंगल हमारे पास पहले ही रेडियन में है, इसको हमने कुछ नहीं करना, ये हम लिख देते हैं पाई बाय 5, जबकि जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर में है। अब फार्मूला लिखते हैं एरिया 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। 1/2 आर आ गया 10 का स्क्वायर, थीटा आ गया पाई बाय 5। अब हमने जस्ट इसमें से इसको हल कर लेना है, ये पाई आ गया, इसको 5 पे कर देना है डिवाइड, और इसको जी हमने कर देना है 100 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 31.415। तो एरिया इसका आ गया 31.415 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका क्या करने लगे हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब कहना मत भूलिएगा। और काइंडली आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इंस्टा पे भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द एरिया ऑफ द सेक्टर विद द सेंट्रल एंगल थीटा इन द रेडियस इन द सर्कल ऑफ द रेडियस 2 मीटर इज 10 स्क्वायर मीटर। अब 10 स्क्वायर मीटर से हमें शो हो रहा है कि है ये एरिया, हमने इसका थीटा इन रेडियन फाइंड करना है, ठीक है। अब एरिया इन्होंने जो गिवन है हमारे पास वो है 10 मीटर स्क्वायर, जबकि रेडियस है 2 मीटर और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 और यहाँ आ जाएगा 10 मीटर स्क्वायर और आर हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर का होल स्क्वायर और थीटा 10 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर और ये आ गया थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा, ये और ये ख़त्म, ये आ गया 5, तो थीटा आ गया 5 और ये हमने रेडियन ही लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको सॉल्व करने हैं, ठीक है।